अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। क्लास 9 की सूरत तोहा की जितनी भी एक्सरसाइज थी माशाल्लाह से हमने मुकम्मल कर चुकी और इसकी वीडियो वगैरह मैं शेयर कर भी चुका हूँ, तो आप लोग वो देख भी सकते हैं। दो सूरतें हमारी हो गई, सूरत मरियम, सूरत तोहा। आज इंशाल्लाह सूरत अंबिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। सूरत अंबिया के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले तारुफ। सूरत अंबिया में पिछले अंबिया कराम की नबूवत का हवाला देकर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को साबित फरमाया गया है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया है। सूरतुल अंबिया इन सूरतों में से है कि जिनके बारे में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा कदीम माल और कीमती असासा है। दूसरी सूरत मक्की सूरतों की तरह सूरतुल अंबिया का खुलासा भी तौहीद, रिसालत और आखिरत का बयान है। अब इसमें मज़ामीन कौन कौन सी बातें हैं ज़रा वो भी देख लें। सूरतुल अंबिया इस वक्त नाज़िल हुई जब मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढा रहे थे। सूरतुल अंबिया में तौहीद बारी ताला के दलाइल दिए गए, कुरान मजीद और रिसालत पर मुशरिकीन के एतराज़ात का भरपूर जवाब दिया गया। सूरत के दरमियानी हिस्से में अंबिया कराम और मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया गया है। सूरतुल अंबिया के आखिर में आखिरत पर ईमान लाने का जिक्र है, क़यामत के करीब आने का, अहवाल क़यामत का बयान है। फिर इस हकीकत का जिक्र है कि साबित कदमी और इखलास के साथ नीयत की राह पर चलने वाले के लिए कामयाबी है। ऐसे लोगों को आखिरत में कोई खौफ ना होगा। साथ ये भी बताया गया कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा है। ठीक है, ये हमें ये बातें इसमें पता चली हैं। अब आ जाते हैं जी सूरतुल अंबिया का एक रुकू पढ़ लेते हैं। ठीक है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों के लिए इनके हिसाब का वक़्त करीब आ गया, वो गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। यानी क़यामत का वक़्त करीब आ चुका है, लोग अभी भी अपने गुनाहों की लज्जत में दबे हुए हैं, डूबे हुए हैं, मस्त में हैं और उन्हें अंदाज़ा नहीं है इस बात। यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून। कोई नई नसीहत इनके रब की तरफ से नहीं आती मगर वो इसे खेल कूद में लगे हुए सुनते हैं। यानी अल्लाह ताला की तरफ से जब भी कोई बात इनकी तरफ आती है, नबी अलैहि सल्लम जब बताते हैं तो वो इनको एक किस्म का नौजुबिल्ला खेल कूद का तमाशा समझ लेते हैं कि ये तो नौजुबिल्ला फालतू बात है। लाहियतन क़ुलूबुहुम व असर्रुन नजवा अल्लज़ीना ज़लमू हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिथलुकुम अफ़तअतून अस्सिहरा व अंतुम तुबसिरून। और इनके दिल गाफिल होते हैं, इन्होंने खुफिया सरगोशियां की जिन्होंने जुल्म किया कि रसूल तुम जैसा एक बशर ही तो है, तो क्या तुम जादू के पास आते हो हालांकि तुम देख रहे हो। समझ में आई। तो वो लोग कहा करते थे आपस में कि देखो नबी जो है वो जादू किया करते थे, नबी भी तो तुम्हारी तरह इंसानी है, खाता पीता है, सब कुछ है, फिर इसको क्यों नबी तस्लीम कर रहे हो, ये तो जादू करता है, तुम जादू के करीब ना करो। यानी लोगों को एक किस्म का गुमराह करते थे। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फ़िस्समाइ वल अर्ज़ व हुवस समीउल अलीम। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब आसमान और ज़मीन की हर बात को जानता है, वही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। ये किस्म की अल्लाह की तारीफ उनके सामने रख दी। बल क़ालू अज़ग़ाथु अहलामिन बल इफ़्तराहु बल हुवा शाइर फ़लयअतिना बिआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। बल्कि वो कहने लगे ये कुरान परेशान ख्वाब हैं, बल्कि इसने उसे घड़ लिया है, बल्कि वो तो शायर हैं, इनको चाहिए कि हमारे पास कोई निशानी ले आए जैसे पहले रसूल निशानियां देकर भेजे गए थे। यानी नौजुबिल्ला नबी अलैहिस्सलाम को शायर भी कहा, दूसरा ये कहा कि ये खुद घड़ कर लेकर आए, गलत बात है। मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा अफ़हुम युमिनून। इन लोगों से पहले कोई नाफरमान बस्ती ईमान नहीं लाई जिसे हमने हलाक किया, तो क्या ये ईमान लाएंगे। और आपसे पहले यानी इन लोगों से पहले कोई नाफरमान बस्ती ईमान नहीं लाई जिसे हमने हलाक किया तो क्या ये ईमान लाएंगे। यानी जितनी भी नाफरमानी बस्तियाँ गुजरी अल्लाह ताला फरमाते मैंने उनको हलाक किया, अब ये ईमान लाएंगे कि नहीं लाएंगे। वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। आपसे पहले हमने जितने रसूल भेजे वो सब मर्द ही थे जिनकी तरफ हम वही करते थे, तुम इल्म वालों से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते।
سمجھ میں آئی؟ یعنی ایک قسم کا کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں تو ان یہودیوں سے پوچھ لو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس وقت کے جو لوگ موجود ہیں ان سے پوچھ لو کہ نبی جو ہیں مردوں میں سے ہی آیا کرتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے ان انبیاء کرام کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ سمجھ میں آئی؟ یعنی ان کا اعتراض تھا نا کہ یہ تو نبی ہیں ہماری جیسا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھ لو اور لوگوں سے کہ جو انبیاء آتے ہیں وہ تو انہی انسانوں میں سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کوئی انسان ایسا نہیں بنایا جو کھاتا پیتا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، دنیا میں رہنے کے لیے ضرورت ہے اس کو تو کھانا پینا تو وہ لازمی کرے گا۔ ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين، پھر ہم نے ان انبیاء علیہ السلام کو وعدہ سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور جن کو ہم نے چاہا نجات دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی جس کی میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 9 کی ہمارے سورۃ طٰہٰ مریم ختم ہونے کے بعد سورۃ الانبیاء کا تعارف، مضامین یہ کچھ ہم نے پڑھ لیا اور ایک رکوع بھی ہو گیا۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنا شیئر کریں گے تو انشاءاللہ دین کی اشاعت میں، قرآن کی اشاعت میں ہمارا حصہ بھی ہوگا اور بہت سے لوگوں تک ہماری یہ بات پہنچ جائیں گی۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔